कुछ सेवा कर सकूं। So we'll start first of all with a small kirtan. प्रभु, Yes. साइन लैंग्वेज में प्रभु कीर्तन को साइन कैसे करेंगे? कीर्तन ऐसे डेफ भक्त मेरे पास, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? हम नॉर्मली क्या करते हैं प्रभु, मंगलाचरण के साथ शुरू करते हैं, फिर महामंत्र पढ़ देते हैं, 5 मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, I'll start with मंगलाचरण। ठीक है, so हम will start with मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवनं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा विदांस्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिकेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है और मैं आप सबका खूब खूब धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज मुझे ये सेवा करने का मौका दिया। तो आज जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है आर्ट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड माइंडफुल लिविंग। तो हम कैसे हमारे जो बुद्धि, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, उसको हम कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस बनाएं और हम कैसे जीने की कला सीखें। आर्ट ऑफ लिविंग जो है हम कैसे सीखें कि माइंडफुल लिविंग, मतलब अभी हम सभी जन जो है जी रहे हैं इस दुनिया में, लेकिन हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग जो ये जीवन जी रहे हैं, क्या ये माइंडफुल लिविंग है कि हम ऐसे ही हमारा जीवन स्पेंड कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एक मोबाइल है, ये मोबाइल जो मेरे हाथ में है, तो इसका यूज क्या है कि हम एक जगह से दूसरी जगह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं इसके साथ में। लेकिन हमको अगर इसका रियल पर्पस। एक मिनट प्रभु जी, ये प्रभु आपके घर के साइड से कुछ आवाज आ रहा है क्या? आपके रूम के साइड से कुछ? हाँ, जस्ट अ मिनट प्रभु। तो जी अभी क्लियर है? हाँ जी प्रभु, थैंक यू सो मच। और वो गणेश प्रभु ने मेरे को को होस्ट भी दे दिया है, तो अभी मैं खुद कोई भी साउंड आता है तो उसे म्यूट कर सकता हूँ। थैंक यू। सो हम बात कर रहे थे जैसे कि मोबाइल है, और मोबाइल का हमको पता है कि ये कम्युनिकेशन करने के लिए काम आता है, लेकिन अगर हम लोग को इसका रियल पर्पस जो है वो नहीं पता है कि मोबाइल इज यूज फॉर कम्युनिकेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और हम उसको अगर डिफरेंट वे में यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
इफ वी आर यूजिंग आवर मोबाइल फॉर पेपर वेट, हम लोग ने पेपर के ऊपर इसको वेट रखने के लिए यूज किया, हमने उसको बॉल खेलने के लिए यूज किया, जैसे हम बॉल से खेलते हैं वैसे हम कैच कैच अगर खेल रहे हैं मोबाइल से, सो आर यू यूजिंग, जो हम लोग इसका जो सही इस्तेमाल है उसको कर रहे हैं हम लोग। तो जो बुद्धिशाली व्यक्ति होगा वो आएगा और वो देखेगा कि हम मोबाइल से फुटबॉल वो बॉल खेल रहे हैं, वो कैच कैच खेल रहे हैं, तो वो आएगा और वो बोलेगा अरे आप तो कितने मूर्ख हो, ये मोबाइल से आपको पता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह बात कर सकते हो, लेकिन आप इससे क्या कर रहे हो, आप इससे गेम खेल रहे हो। तो वो हमको बोलेगा यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दिस मोबाइल फॉर द पर्पज इट इज मेड फॉर। तो उसी तरह से हम सबको मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन हमको गुरु साधु और शास्त्र से ये पता चलता है कि हम ये जीवन को सही यूज कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे ही ये जीवन को जाने दे रहे हैं। तो ये हमको कैसे पता चलता है, जैसे हमने अभी बताया, तो गुरु साधु और शास्त्र के द्वारा हमको ये पता चलता है कि हाउ टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ। तो भगवत गीता इज द मैनुअल ऑफ दिस लिविंग बॉडी। जैसे कि हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हमको उसके साथ में एक मैनुअल दिया जाता है, उसमें क्या लिखा रहता है, हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट। तो भगवत गीता जो है, ये जो ह्यूमन फॉर्म हमको मिला है उसका मैनुअल है, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हाउ टू यूज दिस बॉडी। सो आज जैसे हमारा टॉपिक है तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हम लोग किस तरह, व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस्कॉन जो प्रभुपाद ने, जो फाउंडर आचार्य प्रभुपाद जी ने इसको, ये संस्था को बनाया है, तो इसका नाम लिखा दिया है इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो हम लोग ये देखें कि हम लोग कैसे अपने आप को फुली कृष्णा कॉन्शियसनेस रख सकते हैं। द गोल ऑफ आवर इंस्टीट्यूट इज, हमारा ये जो संस्था है उसका गोल क्या है कि हम किस तरह से हमेशा कृष्ण कॉन्शियस में रहें, किस तरह से हम लोग कृष्णा भावनामृत में रहें। तो जैसे कि अगर कोई हमको बहुत मीठा पसंद है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई अगर हम स्वीट खा रहे हैं और हमको अगर ज्यादा उसमें स्वीटनेस चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें और ज्यादा स्वीट डालेंगे, तो जितना ज्यादा स्वीट डालते रहेंगे उतना ज्यादा ज्यादा वो मीठा होता रहेगा। इसी तरह से अगर हमारे जीवन में हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस करना है हमारे जीवन को, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा भक्ति उसमें मिलानी पड़ेगी। जिस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा भक्ति में अंगेज रहेंगे उसी तरह से हमारा जीवन ज्यादा से ज्यादा कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ता रहेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा इस जीवन में, कृष्णा से वी शुड डेवलप, वी शुड, हमको हमारी कृष्णा से आसक्ति बढ़ानी पड़ेगी, और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है उससे हमारी जो अटैचमेंट है उसको कम करना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं, हम देखते हैं कई भक्त ऐसा सोचते हैं, अगर हम लोग ऐसा सोचें कि हम लोग शुद्ध भक्ति भी करें और साथ में हम लोग मटेरियल एंजॉयमेंट भी उसी मात्रा में करते रहेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझने के लिए, जब हम कार ड्राइव करते हैं तो अगर हम लोग एक साथ में ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों चीज दबाते हैं तो क्या कार आगे बढ़ेगी? नहीं। हमको अगर कार को आगे बढ़ाना है तो हमको ब्रेक छोड़ना पड़ेगा और एक्सीलेटर दबाएंगे तभी कार बढ़ेगी। तो उसी तरह से जब हमको भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो हमको थोड़े हमारी ये जो मटेरियल अटैचमेंट है उसको कम करके हमको कृष्णा कॉन्शियस में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके लिए एक और उदाहरण है, जैसे कि हाँ, बंगाल में कोलकाता के पास में मायापुर इस्कॉन का हेडक्वार्टर है, तो उधर एक गदा भवन करके एक हॉल है जिसमें एक साथ में हजारों की लोगों को प्रसाद खिलाया जाता है। तो द पीपल सर्विंग ओवर देयर आर वेरी इंटेलिजेंट। हम जब गदा भवन में बैठेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमको वो लोग दाल चावल राइस चपाती अलग अलग वेजिटेबल्स वो सब सर्व करेंगे, और जब हमारा ये सब खाना फिनिश हो जाएगा उसके बाद में वो लोग हमको क्या करेंगे, स्वीट देंगे, स्वीट सर्व करेंगे, छोटा थोड़ा सा। क्यों वो लोग ये चीज करते हैं
क्योंकि जब हमारे प्लेट के अंदर सब्जी है, दाल है, चावल है, ये सब वेराइटीज है, और उस टाइम पे अगर हमको साइड में अगर स्वीट दे दिया जाएगा तो हमको वो स्वीट का टेस्ट आएगा? तो स्वीट का हमको टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन जब हमारी प्लेट क्लीन है पूरी और उसके बाद में हमको स्वीट दिया गया है, तो वो स्वीट जो है हम लोग जब उसको टेस्ट करेंगे तो उसका एक्चुअली टेस्ट हमको आएगा। इन द सेम वे अभी हमारा हार्ट जो है, इट इज नॉट क्लीन। जो हमारा हार्ट है वो बहुत सारी मटेरियल डिजायर से भरा हुआ है। लेकिन जब हम भक्ति के प्रोसेस से चैंटिंग और हियरिंग और भक्तों का जब संग करेंगे तो धीरे धीरे हमारा हार्ट क्लीन होगा। और जो कृष्णा कॉन्शियस इज वेरी स्वीट, जैसे हमारे सीनियर हमारे गुरु महाराज बताते हैं, कृष्णा कॉन्शियस इज वेरी स्वीट। तो हमको ये स्वीट क्यों नहीं लगती है? क्योंकि अभी इसके अंदर सब कुछ मिक्स है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया वो दाल चावल रोटी का, तो वैसे ही इस तरह से हमारा हार्ट में अभी सब कुछ मिक्स है। लेकिन जब हम हमारे हार्ट को क्लीन करेंगे, और उसके बाद में क्लीन कैसे होगा? द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग इज हियरिंग एंड चैंटिंग। तो जब हम लोग भगवान का नाम लेंगे, भगवान के भक्तों से सुनेंगे शास्त्र, भगवत गीता भागवतम के बारे में, तो हमारा हृदय क्लीन होगा। और एक्चुअली जो कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कृष्णा भावनामृत जो स्वीट है, वो स्वीटनेस हमको हम उसको महसूस करेंगे। और देर इज वन मोर एग्जाम्पल फॉर दिस। सपोज एक घर है, उसके अंदर हमको पता है कि देर इज अ कोहिनूर डायमंड, वो घर के अंदर कोहिनूर हीरा है। लेकिन वो पूरा घर जो है बहुत ज्यादा मैशअप है, बहुत ज्यादा मैशअप है घर पूरा, सब कुछ अस्त व्यस्त है, सब कुछ बिखरा हुआ है। तो लेकिन हमको ये तो पता है कि उसके अंदर कोहिनूर हीरा है। सो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वी हैव जस्ट हैज टू क्लीन द हाउस। हम सब पूरा घर को क्लीन करेंगे। जो सारी चीज अस्त व्यस्त रखी है उसको अगर हम सिस्टमेटिक सब रखेंगे तो हमको वो कोहिनूर हीरा दिखेगा। जैसे कि हमारे आचार्य बताते हैं कि कृष्णा भावनामृत हमको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। कृष्णा भावनामृत जो है, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, हम सभी के हृदय में है। लेकिन वो क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि वो अभी धूल से जमी हुई है। विल टेक वन मोर एग्जांपल फॉर दिस, कि जैसे कि अगर एक शीशा है और शीशे में बहुत ज्यादा धूल लगी हुई है, तो अगर हम उसमें अपना चेहरा देखेंगे तो क्या वो दिखाई देगा हमको? वो नहीं दिखाई देगा। अगर हमको शीशा तो है लेकिन चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि बहुत सारी धूल जमी हुई है। और अगर हमको हमारा चेहरा देखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? वो शीशा को क्लीन करना पड़ेगा। उसी तरह से कृष्णा भावनामृत हम सभी के अंदर नेचुरली है, उसको बाहर से लाके डालने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरली हमारे अंदर है। लेकिन क्योंकि हमारे अनेकों अनेकों जन्म के जो गंदगी, जो कलमश है, उसके कारण हमको उसका अनुभव नहीं हो रहा है। तो ये हमको प्रोसेस जो हमने दिया है, वो चैंटिंग, जो हम भगवान के नाम का अगर जप करेंगे नियमित रूप से, तो धीरे धीरे जो हमारे हृदय के अंदर में मैल है वो साफ होगा। और हमको भी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कृष्णा भावना में जो स्वीटनेस है, वो स्वीटनेस हम उसको अनुभव कर सकेंगे। तो जैसे कि हम लोग को एक घर को साफ करने के लिए, गंदे घर को साफ करने के लिए हमको एक कपड़ा चाहिए, कुछ डिटर्जेंट चाहिए, हमको पानी चाहिए, उसी तरह से आज हम डिस्कस करेंगे कि हमको हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावनामृत को हमको, और हमको इसमें रुचि पैदा हो हमको, तो उसको हमको क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, वी शुड टू शार्प आवर इंटेलिजेंस। तो हमको हमारी बुद्धि को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल के लिए। जैसे वी ऑल हैव टू बॉडीज, हम सबके पास दो शरीर है, एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरे टाइम पे तो सॉरी जो प्रभु, भी ये आप मैं समझा नहीं प्रभु, ये दो बॉडीज क्या है? this we all are having two bodies. One is this body, this is called stool body. जब सॉरी, द नेम अगेन, stool body, stool, स्पेलिंग प्रभु। stool, STUL, stool body, Okay. the body in which we are right now. And one is sukshma body, which is not Prabhu, are these English words? no, this is Sanskrit word. And the second, Prabhu, second? Sukshma sharir. Spelling SUK. It is like non, we can say like it is non visible, but matlab
द प्रेजेंट बॉडी एंड, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे इन अदर वर्ड वी कैन काउंट इज लाइक वन इज बॉडी एंड वन इज सोल. सो वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल. वी ऑल नो कि हम लोग जो हैं वो बॉडी नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं पूरे पूरे जीवन भर हम लोग क्या करते हैं, वी ओनली टेक केयर ऑफ दिस बॉडी. हम लोग क्या करते हैं, इस शरीर को हम नहलाते हैं, इसको अच्छा रखते हैं, इसको खिलाते हैं. ये बॉडी कौन सा है जो चेंज होने वाला है. जब हम लोग हम हमारी डेथ हो जाएगी तो वी विल गेट अदर बॉडी ड्यू टू आवर कर्मास. जैसे हमने कर्म किए हैं उसके हिसाब से हमको एक दूसरा शरीर प्रदान किया जाएगा. लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो कभी भी चेंज नहीं होता है. सूक्ष्म शरीर इज मेड ऑफ मन, बुद्धि एंड अहंकार, माइंड, बॉडी एंड फॉल्स ईगो. इससे सूक्ष्म शरीर बनता है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पूरे टाइम जो भी हमारा कंसेंट है वो प्रभु खाली थोड़ा सा हमारा, हम धीरे धीरे, प्रभु थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए ना, ये थोड़ा डिफरेंट है ना, इसको इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. जैसे माइंड, बॉडी और ईगो, है ना, थोड़ा थोड़ा प्रभु थोड़ा एग्जांपल दे दे के समझाएंगे, मेरी मदद होगी प्रभु. श्योर श्योर, है ना. थैंक यू प्रभु. थैंक यू. सो हम लोग जो है हमेशा इस ये जो स्थूल शरीर है उसी का हम लोग ध्यान रखते हैं जो कि चेंज होने वाला है. पर जो सूक्ष्म शरीर है डेट इज परमानेंट, उसका हम लोग कोई भी ध्यान नहीं रखते हैं. जैसे कि इसमें एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग जो जो भौतिकवादी आदमी है, जो मटेरियलिस्टिक आदमी है, वो क्या करता है, इस मटेरियल वर्ल्ड को पूरा एंजॉय करता है. तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक एक जो भक्त है वो हमेशा, वो डिवोटी है तो वो हमेशा डिवोशन में रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन द पर्सन लाइक अस हु वाज नाइदर अ डिवोटी एंड नॉर अ मटेरियलिस्टिक पर्सन, तो वो क्या होता है, वो बीच में है. सो उसको हमेशा बहुत प्रॉब्लम होता है. ही इज लाइक अ पेंडुलम. जैसे घड़ी में कैसे पेंडुलम कभी इधर कभी उधर होता रहता है, सो उसी तरह से हम लोग का क्या होता है. जैसे इसको एक एग्जांपल के उसमें समझते हैं. कभी कभी जैसे अभी हम लोग जो फुली कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, उनको क्या तकलीफ आती है. कभी हम लोग अभी सोच रहे हैं कि चलो अभी जैसे अभी 4:30 बजे का ये प्रोग्राम रखा प्रभु जी ने, सो वी आर वेरी कंफ्यूज्ड ऑलवेज. व्हाई? either we should go for the program, online program, or we should watch a movie. Either we should go to a hotel or restaurant, or we should take Krishna Prasad, or either we should watch movies, or either we should hear or read some scriptures. So जो बीच में होता है तो उसको हमेशा दिक्कत होती है. तो ये क्यों प्रॉब्लम होती है? बिकॉज जो हमने हमारा बॉस है, वो बॉस किसको बना के रखा है हमने, हमारे फॉल्स ईगो को. जो फॉल्स ईगो है उसको हमने हमारा बॉस बना के रखा है. तो जैसे हमारा फॉल्स ईगो बोलता है उस तरह से हम काम करते हैं. तो हमको क्या करना चाहिए, ये जो अहंकार है, फॉल्स ईगो है, इसको बॉस के पोस्ट से हटा देना चाहिए और बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. वी शुड, हम अगर हम हमारी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो, सॉरी प्रभु, थोड़ा सा कंफ्यूजन है. हम यहाँ पे जैसे माइंड और ईगो बोल रहे हैं तो हम बुद्धि बोल रहे हैं, तो माइंड और बुद्धि को अलग कैसे करेंगे? see there is three things like false ego जो हो गया, that is मिथ्या अहंकार विषय. एंड और ये जो बुद्धि है, बुद्धि इन द सेंस इंटेलिजेंट. गॉट इट? These two things, है ना. हाँ. So you are saying ego, मन, बुद्धि एंड अहंकार. दिस इज मन, बुद्धि एंड अहंकार. intelligence and ego, Yeah. and this is part of the second body, है ना. Yeah. मन, बुद्धि, अहंकार. Yeah. सो ये जो हमको बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, बाय रीडिंग शास्त्रास. जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसको हम पढ़ेंगे और सुनेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो हमारा बुद्धि जो है वो शार्प होगी और हमको पता चलेगा कि व्हाट इज करेक्ट, ना हमको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए. इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं.
अगर हमारी बुद्धि शार्प होगी, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस डिस्कस किया कि अभी 4:30 बजे का अगर ये प्रोग्राम रखा था प्रभु जी ने ऑनलाइन स्पिरिचुअल प्रोग्राम, तो हमको ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम देखना चाहिए कि हमको मूवी देखना चाहिए? तो ये कब हमारी शार्प होगी बुद्धि? जब हम लोग शास्त्र रीडिंग करेंगे। तो शास्त्र से हमको पता चलेगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ। तो जब हम लोग रीड करेंगे और या फिर सुनेंगे कोई डिवोटी से, तो हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि नहीं नहीं, हमको ये 4:30 बजे हमको ऑनलाइन क्लास जो हो रहा है स्पिरिचुअल क्लास उसको सुनना चाहिए, बिकॉज ये हमको हेल्प करेगा हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस बॉडी। जो हम लोग ये बॉडी में फंसे हुए हैं हमारी आत्मा, इसको हम लोग कैसे निकल के हम लोग भगवान के धाम में जा सकते हैं और इटरनली भगवान की सेवा कर सकते हैं। और ये जो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि जो है, इससे हम लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो ये बुद्धि जब हमारी शार्प हो जाएगी तो हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और हम बहुत अच्छी तरह डिसीजन ले पाएंगे। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको हमारी बुद्धि शार्प करनी चाहिए। और वो शार्प करने का तरीका ये है कि हमको चैंटिंग करनी चाहिए, भगवान के नामों का चैंटिंग करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और शास्त्रों का हमको अध्ययन करना चाहिए और हमको भक्तों के वो द्वारा सुनना चाहिए। इसको और समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो मंगोलियन के द्वारा अटैक की गई थी। तो काफी साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया कि इतनी बड़ी वॉल है लेकिन इसको अटैक किया तो कहीं से भी इसको ब्रेक नहीं किया, तो ये कैसे अटैक कैसे किया चाइना पे इतनी बार। तो बाद में जब पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि जितनी बार भी जो अटैक किया था वो जो सैनिक जो सोल्जर्स जो उधर खड़े रहते हैं गेट कीपर या सोल्जर, उनको घूस दिया था, उनको रिश्वत देके ये चाइना ऑफ वॉल पे अटैक किया था। उसी तरह से सेम वे माया गिव्स अस घूस। जो सॉरी माया प्रभु, है, सॉरी प्रभु, ये मिस हो गया चाइना वाला स्टोरी। थोड़ा सा प्रभु टाइम दीजिए मेरे को, इंटरप्रेट करने में हाँ मुश्किल हो इट्स रहा है ना। ओके, सॉरी थोड़ा सा एक्चुअली स्लो डाउन प्रभु, थोड़ा सा कॉन्वर्सेशनल पेस में थोड़ा सा। तो ये चाइना चाइना वाला एग्जांपल फिर से। चाइना वॉल का जैसे एग्जांपल ये दे रहे थे कि ग्रेट वॉल ऑफ जो चाइना है वो इतनी बड़ी वॉल है और उस पर मंगोलियंस ने अटैक किया था। सो आफ्टर अ वाइल, बाद में जब सब साइंटिस्ट लोग ने रिसर्च किया कि इसको अटैक तो किया लेकिन ये कहीं से भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो कैसे अटैक किया? प्रभु मंगोलियंस ने चाइना चाइना वॉल पे अटैक किया था, लेकिन जो वॉल हुआ उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। कुछ ब्रेक नहीं था, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं किया था वॉल को। विदाउट डिस्ट्रॉइंग द वॉल दे अट्रैक्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सो बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चला कि वो कैसे किया था। वो जो जो सोल्जर्स जो उधर खड़े रहते हैं, गेट कीपर खड़े रहते हैं, उनको घूस दिया गया था। उनको घूस दे के उस अंदर उसके ऊपर अटैक किया था। तो इन द सेम वे जो माया है, जो माया देवी क्या करती है, हमारी बुद्धि को घूस देती है और वो घूस दे के बोलती है नहीं नहीं आपको अभी इस टाइम पे मूवी देखना चाहिए, नहीं नहीं आपको तो ये एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय करने के लिए हमको ये शरीर मिला है, क्या भक्ति भक्ति करने का। तो इस तरह से माया देवी क्या करती है, हमको चीट करती है इस तरह से। तो इसीलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने बताया था कि हम लोग को हमारी वी शुड शार्प आवर इंटेलिजेंट। अभी सेकेंड जो है इट इज रेगुलरली रीडिंग। तो हमको क्या करना चाहिए, अभी सेकेंड पॉइंट है रेगुलरली रीडिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमको एक प्लांट को ग्रो करना है तो हमको उसको रेगुलरली वाटरिंग करना पड़ेगा। अगर हम समझते हैं कि अगर हम लोग उसको एक दिन महीने में एक बार उसको प्लांट को वाटर करें और वो प्लांट ग्रो करेगा, तो क्या करेगा वो? नहीं, वो ग्रो नहीं करेगा। तो उसको रेगुलर बेस पे सनलाइट और वाटर चाहिए। तो इसी तरह से रेगुलरली रीडिंग होना चाहिए। कभी हम लोग अगर कभी ऐसा कहेगा, हम लोग कभी कभी भगवत गीता या भागवतम हम लोग कभी 15-20 पेज पढ़ लिया, आधी घंटा 1 घंटा पढ़ लिया, और कभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो उस तरह से क्या होगा, हमारी जो भक्ति है वो इतनी ग्रो नहीं होगी। सो वी शुड रेगुलरली वी शुड रीड स्क्रिप्चर्स, भगवत गीता भागवतम चैतन्य चैतामृत, ये सब जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनको हमको रेगुलरली रीड करना चाहिए, जिससे कि हमारा भक्ति लता बीज जो है, जो भक्ति लता का जो प्लांट है वो अच्छी तरह ग्रो करेगा, हम स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। इस तो हम लोग को इससे पता चलेगा कि ये जो बॉडी है ये परमानेंट हमारे रहने का घर नहीं है। दिस इज लाइक अ धर्मशाला और वी कैन कॉल एज अ हॉस्पिटल।
जैसे हॉस्पिटल या धर्मशाला में हम लोग जब आते हैं तो हम लोग थोड़े समय के लिए इधर आते हैं, दैट इज नॉट आवर परमानेंट हाउस। सो उसी तरह से बाय रीडिंग स्क्रिप्चर्स हमको ये पता चलेगा कि ये जो वर्ल्ड है ये हमारे टेम्परेरी है हमारे लिए, दिस इज, ये हमारे हमेशा के जीने के लिए नहीं है। हमारा असली घर कहाँ पे है? वो है भगवत धाम, गोलोक धाम, भगवान कृष्ण के साथ में, उधर उनकी सेवा करके, वो हमारा असली घर है। और फिर बाद में हमको पता चलेगा आनंद हो अभ्यास, जैसे by this we will come to know that we are part and parcel of Krishna, लेकिन but we are conditioned now, और हमको कहाँ जाना है? वापस से बैक टू गॉडेड, भगवान के धाम में जाना है। So for this we should work upon our consciousness and our behavior with the devotees. So हम लोगों का अगर हमको भक्तों के साथ में, अगर हमको कृष्णा के साथ में रिलेशन बनाना है तो हमको भक्तों के साथ में भी रिलेशन बनाना पड़ेगा। देयर इज अ गुड स्टोरी। जैसे एक बार क्या होता है, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्रेम करते होते हैं, और लड़की थोड़े समय के बाद में लड़के से बोलती है कि हमको शादी कर लेना चाहिए। तो लड़का उसको बोलता है कि जो मेरी मदर है घर में वो पैरालाइज है, मेरे फादर जो हैं वो मेंटली डिसऑर्डर है, और मेरी जो बहन है वो बहुत ही छोटी है, और मेरा जो भाई है वो बहुत ही मिसबिहेव, मतलब इज वेरी फनी, लाइक वो बहुत ज्यादा मिसबिहेव करता है। तो इस तरह की मेरी फैमिली है, तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? तो उसने बोला कि हाँ भाई, मैं उससे शादी करना चाहूंगी। तो ये एग्जाम्पल के द्वारा हम क्या बताना चाहते हैं कि अगर हमको भगवान से प्रेम करना है तो सबसे पहले हमको जो भक्त हैं उनसे भी प्रेम करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम भगवान से तो प्रेम करें लेकिन हम भक्तों से प्रेम नहीं करेंगे क्योंकि ये भक्त ऐसा है, इसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर ये कमी है, तो हम कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकेंगे। दिस इज ऑल, वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। सो हम लोग सब जन जब भगवान के अंश हैं, तो जो भी हैं ये कृष्णा की फैमिली है, तो हमको सबके साथ में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो तभी हम लोग भगवान से प्रेम कर सकते हैं। इफ वी से यस टू भगवान एंड नो टू डिवोटी, देन नो गोलोक, तो फिर हमको गोलोक नहीं मिलेगा। सो वी हैव टू प्रीच, एंड दैट इज, इसलिए हमारा मूवमेंट का नाम है संकीर्तन मूवमेंट। संकीर्तन मतलब साथ में मिलके हमको संकीर्तन करना है, मतलब ऑल टुगेदर संकीर्तन मूवमेंट। तो इसी तरह से हम लोग जब साथ में मिलके जब हम लोग चैंटिंग करेंगे, फिस्टिंग करेंगे, रीडिंग करेंगे और डांसिंग करेंगे। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे आचार्य हैं वो बोलते हैं कलयुग में संग शक्ति इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक जैसे वो भजन में बताते हैं, एकाकी अमर नहीं पाए बल। एक मिनट प्रभु, प्रभु प्लीज, थोड़ा सा मिस हो गया। आपने प्रभु क्या नाम बोला एक बार फिर से? भक्ति विनोद ठाकुर, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, या करेक्ट। प्रभुपाद गुरु, शिला प्रभुपाद गुरु? ये नो, प्रभुपाद के गुरु महाराज के फादर हैं। तो ये प्रभुपाद के जो प्रभुपाद हैं उनके जो गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके फादर हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। तो वो एक भजन में लिखते हैं, एकाकी अमारा नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तन। इसका मीनिंग ये है कि मैं अकेले भजन नहीं कर सकता, एकाकी हमारा नहीं पाए बल, मेरे अंदर कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है अकेले भजन करने का, हरि और हरि नाम संकीर्तन करने का। तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, आपकी कृपा से ही जो आपने श्रद्धा और बिंदु जो आपने श्रद्धा दी उसी से मैं कर सकता हूँ भक्ति। तो कहने का तात्पर्य ये था कि भक्ति जो है हमको भक्तों के संग में और भक्तों के साथ में ही कर सकते हैं, हम अकेले भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, वी हैव टू वर्क ऑन ह्यूमैनिटी। जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा था,
तो हम लोग ने सबने ये वर्ड से बहुत ज्यादा हम लोग अवेयर थे कि हम लोग सबको बोलते थे कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वी हैव टू बूस्ट अप आवर इम्यूनिटी। तो हम लोग हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए क्या करते थे, हम लोग काढ़ा पीते थे, हम लोग हल्दी का दूध पीते थे। तो उसी तरह से हम लोग को हमारा जो भक्ति में जो है इम्यूनिटी को हमको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि माया जो है, जैसे अभी हम लोग सोचेंगे, अभी यूट्यूब हमने खोला चैनल, तो यूट्यूब चैनल तो कभी बदलने नहीं वाला, जो मैगजीन्स हैं वो भी वैसे के वैसे आते रहेंगे। तो माया जो है वो तो सब जगह है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये सब चीजें तो संसार में रहने वाली हैं, संसार में जो चीज भी गंदगी है या जो बुराई है वो खत्म नहीं होने वाली है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी कि हम ये सब चीजों से इफेक्ट नहीं हो। जैसे कि भगवत गीता में 12 चैप्टर में भगवान ने 13 से लेकर 20 तक श्लोक नंबर में 36 क्वालिटीज बताई हैं डिवोटी की। और भगवान बार बार अरे ये प्रभु, बोलते कौन हैं, सा श्लोक प्रभु? प्रभु जी, इट इज भगवत गीता 12 चैप्टर 13 to 20। 12 chapter from 13 श्लोक to 20 श्लोक 20। तो उसमें भगवान ऐसा बार बार बताते हैं कि जिसके अंदर ये क्वालिटीज है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो भगवान उसमें क्या क्या क्वालिटी बताते हैं, सबसे पहले क्वालिटी बताते हैं भगवान उसमें हम्बलनेस। द पर्सन हु इज हम्बल इज डियर टू कृष्णा। द पर्सन हु इज डिटरमाइंड इज डियर टू कृष्णा। द पर्सन प्रभु हु आराम, इज, प्रभु प्रभु प्लीज स्लो डाउन ना, एक एक करके वर्ड हमें लिखना भी तो है ना। आई एम सो सॉरी। फर्स्ट इज हम्बलनेस, second is determined, second is nirahankar, सर प्रभु, इंग्लिश वर्ड प्लीज। nirahankar, free from envy, yeah. Fourth is shama, मतलब the person who forgive, मर्सी। mercy, yeah, it is good, forgive. Fifth is daya, mercy and daya is I think same, na? Oh, then प्रभु, what is the fourth then? It is daya, it is written daya in the, Fourth, pity. yeah, pity, yeah. No, I'm confused. Sorry, Prabhu. Fourth one is pity or the fifth one is pity? Fourth one, Fourth one is pity, not mercy. दया, okay. सो इस तरह से भगवान उसमें बहुत सारे गुण बताते हैं। तो ये सारे गुण And Prabhu, sorry, fifth वाला miss हो गया ना? Fourth वाला was pity. So what is the fifth one? Actually there are so many, like I have only written 4 or 5 here. First is humbleness, second is free from envy, Determination was the second one. determination, Determination. shama, Third is no envy. Fourth is shama, forgiveness. forgiveness. Oh, fourth is forgiveness. And the fifth is pity. हाँ जी प्रभु, प्लीज गो तो ऑन। लाइक दिस वे और भी वो बहुत सारे भगवत गीता में गुण बता रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा एज अ डिवोटी, हमको ये सारे गुण डेवलप करने पड़ेंगे हमारे अंदर। सो द प्रोसेस ऑफ बीइंग गुड
will the journey will make us good. So I'm repeating this thing. The process of being good will the journey will make us good. So इसके लिए हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं. एक बेंगियम Sorry, Prabhu, can you repeat the process of being good will the journey will make us good. The process of being good, the process which we are following to being good, the journey which we are doing, that will make us good. So by example we'll get this point. We'll share an example for this. Yeah. So एक बार एक व्यक्ति होते हैं, उनका नाम है बेंगियम एल्किन, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ अमेरिकन बेंगियम एल्किन वो होते हैं. तो वो एक लिस्ट बनाते हैं, तो उसमें वो बहुत सारे name, please? Yeah, it is बेंगियम एल्किन, AKLEN. Sir, Prabhu, I need the spelling, please. BEN GEM. Yeah, AKLEN. AKLEN. He is the founder of America. He is the founder of America. So he make a list. उनने एक लिस्ट बनाई. तो वो लिस्ट क्या थी? जो क्वालिटीज की थी, जो वो अपने अंदर गुण जो थे वो अपने अंदर डेवलप करना चाहते थे. तो उसमें उन्होंने बहुत सारे गुण मतलब लिखे, लिस्ट बनाई. उसमें ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, हम्बलनेस, ऐसा बहुत सारे उनने एक लिस्ट बनाई जो जो गुण वो अपने आप में डेवलप करने वाले थे. और वो कितने इयर्स के थे? जब भी वो 50-60 इयर्स के थे जब उनने ये लिस्ट बनाई कि मैं मेरे अंदर ये सारे गुण को डेवलप करना चाहता हूँ. तो उसमें 87 इयर्स के जब वो हो गए तो उनके फ्रेंड उनसे मिले और उनने उनसे बोला कि भाई तुमने मेरे से एक बार 50-60 साल के जब हम लोग थे तो तुमने एक लिस्ट बनाई थी और उसमें तुमने बहुत सारी क्वालिटीज लिखी थी जो तुम्हारे अंदर डेवलप करना चाहते हो. तो ये आस्क्ड हिम, क्या तुमने वो सारे क्वालिटीज तुमने डेवलप कर ली? तो उन्होंने बहुत अच्छा, यही बात जो मैंने अभी ऊपर बोली, उन्होंने बोला कि हो सकता है कि मैंने ये सारी क्वालिटीज डेवलप नहीं की मेरे जीवन में, लेकिन मैंने जो ये द प्रोसेस ऑफ बीइंग गुड, जब मैंने ये अच्छा बनने के लिए ये जो तैयारी की ना, उसमें वो जो मेरी जर्नी थी जो लाइफ की, उसने मुझे अच्छा बना दिया. कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम लोग प्रयास करेंगे भक्ति करने के लिए या भक्त बनने के लिए, तो मे भी हम लोग, हो सकता है कि हमारे अंदर बहुत सारे जो भगवत गीता में गुण बताए गए हैं भगवान ने, वो सारे के सारे गुण हम हमारे अंदर डेवलप नहीं कर सके हैं. लेकिन जब हम ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हमारा ये जो जर्नी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी. इसको एक और समझने के लिए अच्छी तरह हम एक और एग्जांपल बात करते हैं. जैसे कि हम लोग जब कृष्णा भावनामृत में आते हैं तो हमको बहुत सारी बैड हैबिट्स होती है. जैसे फॉर एग्जांपल इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग या गैम्बलिंग या इलिसिट सेक्स या और अदर जो हमको आदतें होती है. तो हम धीरे धीरे जब कृष्णा कॉन्शियस में आते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं ये सब चीज को हम धीरे धीरे छोड़ें. तो हो सकता है कि भक्ति में अभी हम लोग बहुत स्लोली प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन ग्रेजुअली जब हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारी ये जो जितनी भी बैड क्वालिटीज हैं वो अपने आप नेचुरली वन बाय वन हम लोग गिव अप करते जा रहे हैं. इसको हमको करने के लिए प्रोसेस बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता. हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं अपने आप ही, जैसे कोई बहुत लेट उठते थे हम लोग, कोई बहुत लेट नाइट पार्टीज करते थे, या और जैसे भी मैंने ऊपर बताया हम लोग अल्कोहल लेते थे, स्मोक करते थे, चाय पीते थे, कॉफी पीते थे. तो क्या हुआ, बाय ओनली फॉलोइंग दिस प्रोसेस, तो हम लोग के धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, वी गिव अप ऑल दिस बैड क्वालिटीज और हमारा जीवन जो है वो कितना सुंदर बन गया. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, भक्तों के साथ में रह रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं. तो ये हमारी जर्नी कितनी सुंदर बन गई. जैसे कि एक बार प्रभुपाद जी को एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया था कि आपको आपके अंतिम समय में जब आप मृत्यु शैया पे हो, व्हेन यू आर गोइंग टू डाई, और आपको जब पता चले कि
कि देयर इज नो कृष्णा, कृष्णा इज नॉट गॉड, तो आप क्या करोगे? तो प्रभुपाद ने उनसे वापस से प्रभुपाद ने उनको आंसर दिया कि अगर हमको हमारे डेथ बेड पे पता चलता है कि कृष्णा भगवान नहीं है, तो भी हमको कोई लॉस नहीं है। वी हैड लिव्ड अ वेरी जेंटलमैन लाइफ। हमने भगवान का बहुत अच्छा हमने प्रसाद खाया, हमने बहुत ही अच्छा एक जीवन जिया और भगवान का नाम लिया। लेकिन बाद में प्रभुपाद ने उनसे क्वेश्चन किया कि एट योर डेथ बेड आपको पता चले कि कृष्ण ही भगवान है, तो आप क्या करोगे? यू हैव लॉस्ट, नाउ यू डोंट हैव चांस। सो कहने का तात्पर्य ये है, इसमें जो एग्जांपल दिया था कि हम लोग जो अभी डिवोशन में हैं, जो हम डिवोशन एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली ये परफेक्ट प्योर डिवोटी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द मर्सी ऑफ गुरु एंड गौरांग। लेकिन जो हमारी ये जर्नी है जो कृष्णा कॉन्शियस की, इट इज मेकिंग आवर लाइफ सो पीसफुल, सो जॉयफुल, एक्चुअली आई शुड से सो ब्लिसफुल, नॉट पीसफुल, इट इज सो ब्लिसफुल। तो हमारी ये जर्नी है, ये कितनी ब्लिसफुल बन गई है। सो ये कहने का इसका तात्पर्य था। और प्रभु, एट व्हाट टाइम आई शुड स्टॉप? अच्छा, Prabhu, we do 4:30 to 5:30, 1 hour. 1 hour ना? ठीक। And sometime we give to the devotees also for some questions and doubts. If we have, they have to ask. So like I can speak more for 5 minutes, and other then we can 5 to 10 minutes, then we can go for question answers. Yes, Prabhu. Yes, perfect. Well, you're getting it, na? Like everybody, I'm very much slow. I'm not very much fast. Yes, Prabhu. Much better. Thank you. Yeah, thank you. So the next point which we are going to discuss, जैसे जो भक्ति में, जैसे हम लोग को जो हमारे अवगुण बताते हैं, जो फॉल्स बताते हैं, we should thank the devotee. अगर हम लोग वे बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग हमारे दोष नहीं देखते हैं। लेकिन जो हमारे काउंसलर हैं, जो हमारे सीनियर हैं, अगर वो हमारे अंदर जो भी कुछ कमी है, अगर वो हमको बताते हैं, तो हमको उनका बहुत ही ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक बार बहुत एक आदिवासी फैमिली थी। तो उन लोगों ने कभी भी मिरर नहीं देखा था, उन लोगों ने कभी भी शीशा नहीं देखा था। ऐसी एक जगह पे एक आदमी गया, और उन्होंने, मतलब ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी भी शीशा नहीं देखा था। तो एक शहर का उधर आदमी जाता है और उनको शीशा दिखाता है। जब शीशे में वो अपनी शक्ल देखते हैं, तो उनको पता चलता है कि वो बहुत ही एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बहुत दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थे, और बहुत ही ऐसे गंदे दिखते थे। तो उनने जब अपना शीशे में चेहरा देखा, तो उनने बहुत सरप्राइज हो गए, क्या क्या मैं ऐसा दिखता हूँ? तो वो बहुत सरप्राइज हो गए। तो उसी तरह से कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग को कोई हमारे अगर अवगुण बताते हैं, अगर हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो हमारे सीनियर हैं वो बताते हैं, तो हमको उनका थैंक्स करना चाहिए, और उसको हमारे वेल विशर मानना चाहिए उनको, कि ना ही कि हमको उनसे घृणा करनी चाहिए कि भाई हमको उनका ज्यादा संग करना चाहिए कि ही इज माई वेल विशर, कि वो हमको हमारे जो अवगुण है वो बताते हैं। तो जैसे कि हमारे जो क्लोज फ्रेंड हैं, वो हमको बता सकते हैं कि भाई आपके मुंह में से स्मेल आती है, या तो वो जो दोष है उनके से हमको सुन के हमको प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम वो को दोष जो है हमारे अंदर, उसको हम लोग दूर करें। और हमारा कर्तव्य क्या है? तो हमारा कर्तव्य इसके बाद में ये नहीं कि हम भी लोगों को दोष बताएं, कि जैसे अभी हमने सुना कि भाई हम लोग को कोई दोष बताता है, तो हमको सोचना चाहिए हाँ हाँ वो हमारे वेल विशर है, तो हम भी दूसरे को दोष बताएं, तो हम भी वेल विशर बने। नहीं, हमको क्या करना चाहिए? वी शुड माइंड आवर ओन भक्ति, वी शुड माइंड आवर ओन बिजनेस।
हम लोग हमारे जूनियर्स को जो हमारे अंडर में हैं उनको हम बता सकते हैं, पर सीनियर्स को हम लोग या और किसी को हम लोग को कभी भी हमको किसी में दोष नहीं देखना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं कि अगर किसी के घर में शादी है और वो बहुत ज़्यादा बिजी है, उसके बहुत सारे एंगेजमेंट्स हैं उस दिन, और हम उसको बोलेंगे कि आप आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा? आज के न्यूज़पेपर में देखो कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, देखिए शेयर मार्केट का भाव कितना बढ़ गया है, देखिए इधर ये साइक्लोन आ गया है फलाने सिटी में, या फिर इधर देखिए ये हो रहा है। तो वो क्या बोलेगा? प्रभु जी, आर यू मैड? आज मेरे घर में शादी है, तो ये सब चीज़ मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। तो हम बोलेंगे नहीं, नहीं ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देखिए इधर साइक्लोन आ गया है, देखिए शेयर के भाव कितने बढ़ गए हैं। वो बोलेगा टुडे मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग मेरे लिए वही है। तो इन द सेम वे हम लोग को जो भी कंप्लेन्स हैं, किसी से किसी से हम लोग को ये कंप्लेन है कि ये ऐसा है, किसी को हम बोलते हैं कि ये वैसा है, तो ये सारी कंप्लेन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बात के लिए रख सकते हैं। जब हम लोग गोलोक में जाएँगे भगवान के पास में, तब उधर बैठ के हम लोग सब कंप्लेंट डिस्कस कर सकते हैं। पर इस मटेरियल वर्ल्ड में हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास भी वी हैव बहुत वेरी लिटिल टाइम, तो हम लोग को ये सब फालतू चीज़ में जो है हमको टाइम हमारा खराब नहीं करना चाहिए, और हमको हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में हमको स्पेंड करना चाहिए। तो वी शुड गिव प्रायोरिटी टू भक्ति इन दिस लाइफटाइम, क्योंकि बिकॉज़ टाइम इज़ रनिंग लाइक नथिंग, वी कैन नॉट स्टॉप टाइम। प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं कि हम लोग कितना भी पैसे वाला आदमी हो, लेकिन वो 1 सेकंड भी कितना खरीद नहीं सकता। एक बार एक व्यक्ति था, वो मरने वाला था, तो वो बोलता है डॉक्टर को कि डॉक्टर मैं आपको इतना पैसा देता हूँ, आप मुझे 4 साल और दे दीजिए। तो डॉक्टर बोलता है आप 4 साल तो छोड़ो, मैं आपको 4 सेकंड में नहीं दे सकता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि टाइम जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल है। सो हम लोग को ये बहुत ही ज़्यादा हमको इसको इम्पोर्टेंस लेना चाहिए कि किस तरह से हम हमारे टाइम को जो है, हम ऐसे-वैसे नहीं बिगाड़ें। जैसे प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, फ्रांस इज़ नेपोलियन एंड नेपोलियन इज़ फ्रांस। मतलब जो नेपोलियंस हैं, तो वी कैन नॉट, प्रभुपाद इसमें बोलते थे एक्चुअली प्रभुपाद एक लेक्चर में ऐसा बोलते थे, इसमें सुंदर फ्रांस इज़ नेपोलियन एंड नेपोलियन इज़ फ्रांस। सो प्रभुपाद जब उधर फ्रांस में गए तो प्रभुपाद ने बोला वी कैन नॉट सी, हम लोग कोई भी इधर जो है परमानेंट नहीं है इस वर्ल्ड में। तो जैसे ने, सॉरी प्रभु, ये वाला लाइन मेरे को समझ नहीं आया। नेपोलियन इज फ्रांस एंड ने, फ्रांस इज नेपोलियन। या नेपोलियन यूज्ड टू से फ्रांस इज नेपोलियन एंड नेपोलियन इज फ्रांस। जो नेपोलियन था वो ऐसा बोलता था कि फ्रांस इज नेपोलियन एंड नेपोलियन इज फ्रांस। तो प्रभुपाद जब फ्रांस में गए तो प्रभुपाद ने ये बोला कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, फ्रांस इज देयर बट वेयर इज नेपोलियन। तो नेपोलियन आज नहीं है लेकिन फ्रांस तो है। तो कहने का प्रभुपाद का तात्पर्य ये था कि इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं रह सकती है। कोई भी जो हम लोग सब जन है, हम लोग इधर आए हैं और एक समय के साथ हमको उधर जाना पड़ेगा। इसको समझने के लिए एक हम और एग्जांपल ले सकते हैं। एक घर में एक साधु आए थे, तो वो साधु उधर आए राजा घर पे, तो उन्हें वो जो व्यक्ति थे उन्होंने बोला कि आप आज मेरे घर पे ही आप रह जाइए। तो उनने बोला कि हाँ तुम्हारे गेस्ट हाउस में मेरे को रहना है। उन्होंने बोला नहीं महाराज, मैं आपको बता रहा हूँ महाराज सॉरी आपको। प्रभु, थोड़ा सा ये वाला मिस हो गया, क्योंकि वो नेपोलियन फ्रांस वाला मैं समझा रहा था ना। कैन वी हैव दिस हाँ, एग्जांपल अगेन? या आई एम एक्सप्लेनिंग दूसरा एग्जांपल उसी चीज के लेके कि एक साधु थे, वो एक राजा के घर पे उनने विजिट किया। तो राजा ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आज वो उनके घर पे रह जाएं। तो वो जो साधु थे उनने बोला कि हाँ ठीक है, मैं आज आपके गेस्ट हाउस में रह जाता हूँ। तो राजा ने बोला कि महाराज आप समझे नहीं, मैं गेस्ट हाउस में नहीं रहने के लिए बोल रहा हूँ, मैं आपको मेरे घर पे रहने के लिए बोल रहा हूँ। तो महाराज ने, वो जो साधु था उनने बोला हाँ हाँ मैं समझ गया, आज कि तुम्हारे गेस्ट हाउस में रहने के लिए बोल रहे हो ना। तो फिर वो राजा वापस से थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं साधु आप समझ नहीं रहे हैं,
मैं आपको गेस्ट हाउस में नहीं, मेरे खुद के घर पे रहने के लिए बोल रहा हूँ। तो फिर साधु उसको बताते हैं ये घर किसने बनाया? तो उसने बोला मेरे दादा ने। बोला आपके दादा कहाँ है? बोला वो तो नहीं है। बोले फिर और ये उसके बाद में कौन रहता था इस घर में? बोले मेरे पापा। बोला आपके पापा कहाँ है? बोला वो तो नहीं है। तो बोला कहाँ गए? बोला वो तो नहीं है अभी, वो तो मर गए। फिर बाद में राजा को ये समझ आया इस एग्जाम्पल से कि वो साधु ये बोलना चाहते हैं कि जिसको ये तुम तुम्हारा घर बोलते हो, तो वो घर तो रहने वाला है, लेकिन तुम नहीं रहोगे। तुम एक दिन वापस से तुमको ये शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग को सबको ये जो भक्ति है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेना चाहिए। और हमको ये जानना चाहिए कि हम लोग जो हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में परमानेंट नहीं है। हमको भी कभी भी कोई भी टाइम पे ये शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए हमको जो जो श्रवण कीर्तन है, तो उसको बहुत ज्यादा सीरियस लेके, हमको इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देके, हमको हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, जैसे हमने हमारे टॉपिक में लिखा था लाइफफुल मीनिंगफुल लिविंग, तो हमको ये जानना पड़ेगा कि ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला है, ये हमको खाली एंजॉयमेंट करने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य जीवन हमको इसलिए मिला है ताकि हम समझे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, भगवान का और मेरा क्या संबंध है, और ये संबंध जानने के बाद में मेरा असली घर कहाँ है, ये समझ के हमको, जब हम जानते हैं भगवत गीता में से कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं इस जगत का नहीं हूँ, मैं जो गोलोक है भगवान का धाम है, मैं उधर से आया हूँ, और भगवान ही मेरे परम पिता हैं। इटर्नल फादर, कृष्णा इज आवर इटर्नल फादर। ये जब हम जान लेते हैं, तो हमको हमारा पूरा प्रयास करना चाहिए कि किस तरह से ये जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के द्वारा, जो कलयुग में बताया गया, चैतन्य महाप्रभु कलयुग में बताते हैं कि कलयुग में भगवान के नाम का उच्चारण के द्वारा और भगवत गीता भागवतम के श्रवण के द्वारा ही हम लोग इस कलयुग को पार कर सकते हैं और वापस से बैक टू गॉडेड भगवान के धाम में हम जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई मेड सो मेनी मिस्टेक्स, सो आई ask forgiveness from all of you. Thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Prabhu, there is one question. Yes. प्रभु, उमा जी जो हैं, दो सवाल हैं उनके पास। वो कह रहे हैं कि अगर हम अपना जैसे पेट साफ ना करें, जाके हमने नहा लिया हो लेकिन हमने अपना पेट साफ ना करा हो, तो उसके साथ हम अगर पूजा करें, पाठ करें, तो वो क्या सही है? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? और दूसरी चीज है, कुछ भी कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको हम जैसे मार देते हैं, तो इसका क्या हमें पनिशमेंट मिलता है? यह तो पहला जो क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो हमको ऐसा हमारा जीवन में रूटीन ऐसा बनाना चाहिए कि हम नहाने के पहले जैसे हमारा पेट क्लियर हो जाए। उसके लिए अगर ऐसा हमको प्रॉब्लम है, तो हम लोग इसके लिए कुछ जो भी चीज़ जैसे बोलते हैं कि हमको नहाने के पहले थोड़ा गर्म पानी पी लेना चाहिए, या कुछ हम लोग अगर जिससे हम लोग का पेट क्लियर हो जाए नहाने के पहले, तो उससे क्या होगा, और उसके बाद में हम लोग स्नान करके पूजा करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
तो हमारी जो हम चैंटिंग भी करेंगे और हम जो क्लियर हो जाएगा, तो हमारा जो जो ध्यान है वो मंत्र में हम लोग लगा सकते हैं। और अगर ये ऐसा नहीं होता है डेली में, तो हम लोग वी कैन टेक एनी प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम आयुर्वेदिक में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन बताए गए हैं जिससे हम लोग हमारा ये चीज को वो कर सकते हैं क्लियर कि भाई ये हम वो मेडिसिन लेने के द्वारा ऐसा हो सकता है। तो ज्यादा बेटर यही है कि अगर हम लोग नहाने के पहले अगर हमारा पेट क्लियर हो जाता है, उसके बाद में हम डिवोशन एक्टिविटीज करते हैं, तो हमारा ज्यादा ध्यान केंद्रित रहेगा। साफ हम लोग को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से हम लोग साफ रहेंगे। तो और सेकंड जो माता जी ने क्वेश्चन किया है कि हमको ये जो कीड़े मच्छर ये सब मारने चाहिए कि नहीं, तो प्रभुपाद जी के सामने भी एक बार ये क्वेश्चन आया था। तो प्रभुपाद जी ने ये बोला था कि अगर हम लोग हमारे घर को बहुत अच्छी तरह क्लीन रखेंगे, तो ये मच्छर जो है या ये जो मॉस्किटोज हैं ये हमारे घर पे नहीं आएंगे, तो हमको इनको मारने की जरूरत नहीं है। तो हमारे शास्त्र यही बताते हैं कि अननेसेसरी हम लोग को ये सब चीजों को भी मारना नहीं चाहिए। और इसका प्रभुपाद जी ने यही बताया है कि हमको हमारा जो सब चीज हम लोग बहुत अच्छी तरह क्लीन रखेंगे। क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडीनेस ऐसा बोलते हैं। तो अगर हम लोग पूरे घर को सब चीज को अच्छी तरह क्लीन रखेंगे, तो हमारे घर में बहुत ज्यादा ये मच्छर मॉस्किटोज ये सब नहीं रहेंगे, जिससे हमको इनको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज एनीवेज मारना जो किलिंग है वो तो मतलब पाप कर्म है, इसलिए हमको इससे बचना चाहिए। शी सेज प्रभु शी हैज कुछ तो उनको इशू है कि उनको नहीं होता है टमी क्लियर सही टाइम पे। और दूसरा है कि एक कीड़ा या दो कीड़ा मार दिया तो क्या मतलब उसमें करें, एक कीड़ा दो कीड़ा तो आता ही है प्रभु। उसके लिए मैंने ये बोला कि अगर वैसा है तो शी कैन कंसल्ट टू सम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स उनके उसके लिए। और अगर वैसा भी नहीं होता है तो फिर देयर इज नो इशू, मतलब ऐसा करके फिर जब भी वो जाते हैं वॉशरूम क्लियर करने के लिए, उसके बाद वो स्नान करें। बिफोर जो अर्च विग्रह की सेवा करना है उसके लिए इट इज नेसेसरी कि व्हेनेवर वी गो फॉर क्लीनेंस सो वी शुड टेक बाथ। और कीड़े का ये जो इनने बताया कि भाई एक दो मार दिया, तो हमको जितना हो सके हमको अवॉइड करना चाहिए। और अगर फिर भी अगर ऐसा होता कि ऐसा नहीं होगा कि भाई हमको जबरदस्ती अगर हम लोग पूरा क्लीन रखेंगे तो हमको जबरदस्ती मारना ही पड़ेगा। अगर हम पूरा ऐसे वैसे और जैसे कि हम लोग जब कुकिंग करते हैं या हम लोग चलते हैं, तो हम लोग इवन श्वास लेते हैं, तो बहुत सारे जीव जंतु हमारे द्वारा मारे जाते हैं, दैट इज अननोइंगली। तो उसका अगर हम लोग तो हमारे आचार्य बताते हैं कि हम लोग अगर सब कुछ जो भी हमारी एक्टिविटीज है वो अगर हम लोग भगवान के निमित्त करते हैं, तो उसका फिर हम लोग को पाप नहीं लगेगा। तो इफ यू आर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस और जो भी हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं वो भगवान के निमित्त कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग कुकिंग करते हैं तो हम लोग बहुत सारे जीव उसमें मरते हैं अननोइंगली। तो हम लोग क्या करना चाहिए, हमको हमको भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना चाहिए। तो फिर जो पाप उसके अंदर जो हुए हैं वो हमको पाप नहीं लगेगा। इसी तरह से जैसे घर में अगर हम लोग जो हमारा घर है उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस, जैसे हम लोग जो सेंटर ऑफ द जो हमारे घर हैं वो अगर भगवान हो जाते हैं, तो उसमें अननोइंगली अगर जो भी कुछ अगर होता है ऐसा जो मॉस्किटोज वगैरह ऐसा मरते हैं, तो उसका आपको पाप नहीं लगता है। बिकॉज एवरी एक्टिविटीज इज डन टू कीप इन कीपिंग सेंटर इनटू कृष्णा। तो भगवान को केंद्र में रख के हम लोगों को भगवान के लिए सारा कार्य किया जाता है, तो हमको उसका पाप नहीं लगेगा। जिस तरह से हम लोग अगर जब बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, तो जब हम धन कमाते हैं तो हम लोग कितनी बार हमको झूठ भी बोलना पड़ता है, कितने तो हम लोग वो पाप हुआ। अगर लेकिन वही उसमें से ही अगर हम लोग
वो जो धन हमने कमाया है उसमें से हम लोग अगर डोनेट करते हैं कृष्णा भावनामृत के लिए, अगर हम लोग स्पेंड करते हैं तो उसका हमको पाप नहीं लगता है। तो प्रभुपाद जी जो है हमारे आचार्य रूप गोस्वामी ने बताया कि हमको हमारा अर्निंग का 50% अगर आइडली हम लोग को डोनेट करना चाहिए। लेकिन तो ये जो भी चीज है, कहने का एसेंस ये है कि हम लोग जो भी एक्टिविटीज करते हैं, अगर इफ वी आर डूइंग इट बाय कीपिंग कृष्णा इनटू सेंटर, सो हमको उसका पाप फल नहीं मिलेगा। प्रभु रितेश हैं, वो कह रहे हैं कि आज वो जुड़ नहीं पाए, उनको काम था, तो 5:20 में जुड़े वो लेट, तो इसी के लिए बहुत बहुत माफी मांग रहे हैं वो। तो इसका रिकॉर्डिंग है कि नहीं, तो गणेश जी बोल रहे हैं कि इसका हाँ रिकॉर्डिंग कर दिया है, इसको अपलोड करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे डाल देंगे, आप इसे देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच गणेश प्रभु कह रहे हैं आप हमारे साथ आए, हमारे साथ आपने शेयर किया, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमें बताई, आंसर किया, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अनुवादक को भी धन्यवाद। हम प्रोग्राम खत्म करते हैं प्रभु, और लास्ट में हरे कृष्णा का जाप कर लेते हैं, उसी के साथ फिर हम बंद कर लेंगे। हाँ प्रभु। आपको प्रभु वो हरे कृष्णा का जाप सिखाएंगे साइन लैंग्वेज में गणेश प्रभु, तो आप उनको कॉपी कीजिएगा। रेडी? हरे कृष्णा प्रभु आपको भी करना है साइन लैंग्वेज में हरे कृष्णा। हाँ फिर से। हाँ हरे कृष्णा, नहीं प्रभु आप देख नहीं रहे, हरे कृष्णा ऐसे करके फिर ऐसे कृष्णा, हरे पहले प्रभु हरे, हरे, हाथ सामने लाइए, हाथ को सामने लाइए सर कैमरा के। हाँ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, उसके बाद हरे राम, हरे और आर, ये देखिए प्रभु हरे और राम, हरे राम 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 हरे हरे। आया प्रभु आपको? एक बार करें अब साथ में। हाँ एक बार करते हैं प्रभु साथ में। चलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। वाह, हरि बोल। Thank you so थैंक यू much प्रभु, for थैंक giving me यू। this seva, and please forgive for my mistakes. श्योर प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। अब हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं और इस मीटिंग को भी बंद करते हैं।